नेक्स्ट हम देख रहे हैं अनासिर कसीरा। तो जो कसीर होता है उसका मतलब होता है ज़्यादा, यानी हम यहाँ पर न्यूमरस की बात कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि जो अनासिर हैं उनकी तादाद कोई फ़िक्स नहीं है, न्यूमरस है, बहुत सारे हैं, इसीलिए हम इनको अनासिर कसीरा कह रहे हैं। तो जो इनका 14वां गिरोह है यानी 14th ग्रुप जो है इनका, असहाबे खलीद जिनका हम नाम दे रहे हैं, ये कायल था कि अनासिर की तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी अनासिर जो हैं अगर नंबर के हिसाब से देखें तो ये न्यूमरस हैं। इस ग्रोह ने किसी ख़ास अदद पर अनासिर की हद ख़त्म नहीं की, यानी किसी ख़ास नंबर पे इन्होंने इसको फ़िक्स नहीं किया है, यानी जितना आप चाहें उतना ज़्यादा ये हो सकता है। तो ये बिल्कुल इसको रिलेट हम कर सकते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती चली जाती है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं और बहुत टाइम से ऐड होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके की यहाँ भी है कि यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है और एलिमेंट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। इस ग्रोह का ख्याल था कि अनासिर खाली सूरत में तकरीबन पाए नहीं जाते, यानी जो अनासिर होंगे वो प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे। तो इनका कहना है कि प्योर फॉर्म में कभी भी नहीं मिलेंगे, बल्कि कायनात की सारी चीज़ें मिली जुली यानी मुरक्कब हुआ करती हैं। तो ये एक दूसरे से मिली जुली होंगी, मुरक्कब होंगी यानी कंपाउंड होंगी। तो यानी जो कायनात है, जो दुनिया है, वो हमेशा कैसी होगी, कंपाउंड फॉर्म में होगी। तो हम इसको कहेंगे खलीत। खलीत का मतलब क्या हो सकता है, मिक्सचर या कंपाउंड हो सकता है। तो हम देखेंगे कि जो भी चीज़ कायनात में यानी दुनिया में होगी वो कैसी होगी, मिक्सचर के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में, ऐसा कह लीजिए मुरक्कब के फॉर्म में, या फिर मिला जुला होगा, यानी हमेशा एक दूसरे से मिला जुला होगा, प्योर फॉर्म में बिल्कुल नहीं होगा। तो इनका ये मानना था। और हम देखेंगे कि जो फ़लसफ़ा मशाइन हैं, जो घूम फिर कर तालीम देने वाले फ़लसफ़ा हैं, उनका नज़रिया ये है कि आलम में, तो आलम में कौनो फ़साद में 4 कैफियत पाई जाती हैं। तो यानी अगर हम बनाव और बिगड़ाव की बात करें, कौनो फ़साद का मतलब क्या होगा, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, यानी जो जोड़ तोड़ होगा, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो बनाव बिगड़ाव होगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारा जो कायनात है, जो दुनिया है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बनता रहता है, टूटता रहता है। तो वही कह रहे हैं कौनो फ़साद। तो जो आलम होगा उसमें कौनो फ़साद में 4 कैफियत पाई जाएंगी, और ये 4 कैफियत क्या होंगी, हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत। ये 4 कैफियत हमें देखने को मिलेंगी। तो हम क्या कहेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे फ़ाइला, जिसको हम कैफियत फ़ाइला कहते हैं, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे वो कैफियत जो मुनफ़ाइला हैं। तो एक तरफ जो कैफियत है वो कैसी है, वो फ़ाइला है, और दूसरी तरफ जो कैफियत है वो मुनफ़ाइला है। फ़ाइला में हम 2 लिखते हैं, एक है हरारत और एक है बरूदत, और जो मुनफ़ाइला है उसमें हम लिखते हैं एक है रतूबत और एक है यबूसत। तो हरारत यानी कितनी हॉट है, बरूदत यानी कितनी कोल्ड है, रतूबत यानी कितनी वेट है, और यबूसत यानी कितनी ड्राई है। तो और हम देखेंगे कि जो फ़ाइला है यानी फर्स्ट ग्रुप जो है फ़ाइला का और सेकंड ग्रुप मुनफ़ाइला है, वो हमेशा एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, यानी एक फ़ाइला एक मुनफ़ाइला से मिलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ देखते हैं, अगर हरारत है, इसको हम रतूबत से मिला सकते हैं और इसी हरारत को हम यबूसत से मिला सकते हैं। तो एक केस में क्या बन जाएगा, हार और रतब बन जाएगा, यानी हार और रतब। सेकेंड केस में हम देखेंगे हार के साथ में याबिस हो जाएगा, यानी यबूसत आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, हार और याबिस हो गया। सिमिलरली अगर हम बरूदत को मिलाते हैं, सेकंड केस क्या हम देख रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, बरूदत को रतूबत से और बरूदत को यबूसत से मिलाते हैं, तो बारिद और बारिद हो जाएगा। तो बारिद और रतब, और सिमिलरली बारिद और याबिस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि जो 4 कैफियत थी, एक फ़ाइला और एक मुनफ़ाइला, जब ये मिलेंगी तो मिलकर कंपाउंड फॉर्म में भी ये 4 बनेंगी। तो यही चीज़ यहाँ पर हमने पहले कॉन्सेप्ट देख लिया। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि 4 कैफियत हैं, और इन 4 कैफियत को हम क्या बोलने वाले हैं, हम इनको कहेंगे कैफियत अरबा। क्योंकि ये 4 हैं तो हम इनको कैफियत अरबा कहेंगे। हम इनको कह सकते हैं 4 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो ये है हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत। तो ये 4 हो गए, यानी हॉटनेस, कोल्डनेस, वेटनेस एंड ड्राइनेस। तो इन कैफियत में से 2 कैफियत यानी हरारत और बरूदत क्या है, कैफियत फ़ाइला है। जैसा हमने देखा फर्स्ट ग्रुप था जो कैफियत फ़ाइला का होगा, और बाकी 2 कैफियत रतूबत और यबूसत कैफियत मुनफ़ाइला है। सेकंड ग्रुप क्या था, मुनफ़ाइला था। जो कैफियत फ़ाइला के साथ में वाबस्ता होती हैं, यानी हरारत खाली नहीं पाई जाती, यानी हरारत क्या है, एक मुनफ़ाइला से, या तो हार रतब या हार याबिस। इसी तरह से मुनफ़ाइला में से कोई कैफियत इसके साथ वाबस्ता होती है, यानी हरारत के साथ में यबूसत वाबस्ता होगी, हरारत के साथ में रतूबत वाबस्ता होगी। सिमिलरली इसी तरह बरूदत के साथ में भी कोई कैफियत मुनफ़ाइला वाबस्ता होगी, यानी यबूसत वाबस्ता होगी या फिर रतूबत। तो इस तरह आलम में 4 मुरक्कब कैफियत पाई जाती हैं। तो अभी जो हमने देखा था फर्स्ट ग्रुप को मिलाकर सेकंड ग्रुप से
चार। हार को अगर रतब और याबिस कर सकते हैं, सिमिलरली बारिद को रतब और याबिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 कैफियत मिल गई, जो है हार याबिस, हार रतब, बारिद याबिस, बारिद रतब। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 कैफियत हो गई। तो ये इजी कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं ये चारों कैफियत किसी मादे के साथ में वाबस्ता होती हैं। तो अभी जो हमने मादे पढ़े थे उससे क्या होंगी, ये रिलेटेड होंगी, उनसे ये मिली हुई होंगी। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसमें हम क्या करते थे कि अनासिर का जो तबई मकाम है वो देखते हैं, यानी कौन सा अनासिर कहाँ पर है। तो अगर वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ से रिलेटेड जो मादे के साथ में जो कैफियत है वो समझना ईजी हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा तबई मकाम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे नीचे जो है वो अर्ज़ है, यानी सेंटर में। अगर उसके ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर हमें माँ मिलेगा, यानी वाटर। फिर उससे और ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ पर हवा मिलने वाली है। और सबसे ऊपर वाला जो होगा यहाँ पर उसमें नार होगा। तो हमने क्या देखा, सबसे अंदर की तरफ अर्थ है, इसको आप रिलेट कर लीजिए सॉलिड से। फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर देखा, यानी सेंटर में क्या है, अर्थ है, उसको हम सॉलिड से रिलेट कर रहे हैं। उसको जो घेरे हुए है वो क्या है, माँ है, यानी वाटर है, उसको आप रिलेट कर लीजिए लिक्विड से। और थर्ड नंबर पर हमें क्या दिख रहा है, हमें थर्ड नंबर पर एयर दिख रहा है, उसको हम रिलेट करने वाले हैं गैस से। और फोर्थ नंबर पर हमें नार दिख रहा है, यानी फायर दिख रहा है, और वो क्या हो जाएगा, उसको हमने इस तरीके से समझना है कि जब गैस में और ज़्यादा हीट होगी तब जाके बनेगा। तो ये बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि जो सॉलिड है, सॉलिड की जगह अगर आइस को हम ले लें तो आइस को जब हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है, फिर हम हीट करते हैं तो वो वेपर गैस में चेंज हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर सॉलिड होगा, फिर लिक्विड होगा, फिर गैस होगा, और जैसे जैसे हरारत बढ़ाते जाएंगे आप ऊपर पहुँचते जाएंगे। तो इस बेसिस पर हम देखते हैं चुनांचा कैफियत हार याबिस। अच्छा, कैफियत, फिर उसके बाद से हम इसके साथ में कैफियत भी वाबस्ता देख लेते हैं। तो जो कैफियत है हमें उसको इस तरीके से याद करना है कि सबसे ऊपर वाली जो 2 कैफियत हैं हम उनको हार देने वाले हैं, हार कैफियत देने वाले हैं। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, चीज़ें जो है सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस बन रही है। तो हम इसको इस तरीके से समझने वाले हैं कि ऊपर की जो 2 कैफियत होंगी वो बहुत ज़्यादा हार होंगी, यानी गर्म होंगी। तो ऊपर की कैफियत को हम हार देने वाले हैं, और नीचे की जो 2 कैफियत हैं हम उनको बारिद देने वाले हैं, यानी फाइला में से बारिद। और एक और चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ऊपर वाली कैफियत को आप याबिस बोल दीजिए और सबसे नीचे वाली कैफियत को भी आप याबिस बोल दीजिए। ये चीज़ याद कर लीजिए, तो बाकी जो बचेगी वो रतब होगी। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट बना कि जो नार है उससे रिलेटेड हमें क्या मिल गया, हार और याबिस मिल गया। हवा से रिलेटेड हार और रतब मिल गया। फिर माँ से रिलेटेड बारिद और रतब मिल गया, और अर्थ से रिलेटेड बारिद और याबिस हो गया। तो अब यहाँ पर ये सारी कैफियत देखते हैं। चुनांचा कैफियत हार याबिस। तो यहाँ पर क्या है, हार है और याबिस है, यानी हरारत का मतलब सबसे ऊपर वाली 2 में से कोई सा एक होगा, और याबिस यानी सबसे ऊपर वाली। तो जिस बसीत इब्तिदाई मादा के साथ में वाबस्ता होती है उस मादे को उनसुरे नार कहते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी देख लिया कि नार से रिलेटेड हमें क्या मिलने वाला है, हार और याबिस मिलने वाला है, अगर इसकी कैफियत की बात करें तो। फिर कैफियत हार और रतब। तो हरारत जो है ऊपर की तरफ है, यानी नार से जस्ट नीचे होगी, और रतब है जिस बसीत इब्तिदाई मादे के साथ में वाबस्ता होता है उससे उनसे हवा कहते हैं। तो फिर हमने हवा के साथ में देख लिया, हवा के साथ में जो कैफियत होगी वो क्या होगी, हार होगी और रतब होगी। और कैफियत बारिद रतब जिस बसीत इब्तिदाई मादे के साथ वाबस्ता होगी उसको इंसुरे माँ कहेंगे। तो अब माँ आ जाते हैं, यानी वाटर की अगर बात करें तो इसके साथ में क्या है, बारिद और रतब। फिर उसके बाद कैफियत है बारिद याबिस जिस बसीत मादे के साथ में होगी उसे उनसुरे अर्थ कहेंगे। तो अगर अर्थ की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बारिद और याबिस। तो इन ही 4 अनासिर पर तिब की बुनियाद रखी गई है। अब ये जो 4 अनासिर हैं इन्हीं पर क्या है, तिब की बुनियाद है। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं कि कैसे तिब की बुनियाद है। फलासफा ने आग, पानी, हवा, मिट्टी, तो ये 4 चीज़ें हो गई जो दुनिया में पाई जाती हैं। अनासिर कहा है, बल्कि ये सब मुरक्कबात हैं। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो ये ऊपर बता रहे थे कि कोई सी भी चीज़ अकेली पाई नहीं जाती, इस वजह से इसको मुरक्कब की कैटेगरी में ले रही है। तो अल्लामा नफीस ने अरबियत अरकान के मुतालिक हस्ब झेल दलाइल दिए हैं। तो अब अरबियत अनासिर यानी जो अरकान है वो 4 हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो अरकान है वो क्या है, 4 हैं, यानी 4 अनासिर हैं। तो इस बेसिस पर हम क्या कहने वाले हैं कि 4 अनासिर को अगर हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि असल में अनासिर 4 हैं, तो हम उसको किस तरीके से प्रूफ करने वाले हैं, उससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बता रहे हैं। वो क्या है, मुरक्कबात के वजूद के लिए 4 ही किस्म के मादों की ज़रूरत होती है। यानी वो मैटर जो हमें ज़रूरत होगा वजूद के लिए, यानी अगर कोई मुरक्कबात वजूद में आ रहा है तो उसके लिए मैटर जो है 4 मादों की जो ज़रूरत होगी वो क्या होगा। तो इसको हम रिलेट करने वाले हैं मेकिंग ऑफ ब्रिक से।
तो जब हम ब्रिक बनाते हैं तो किस तरीके से बनता है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, मिट्टी लेने वाले हैं, यानी अर्थ का टुकड़ा जो है, अर्थ का मतलब कोई भी अगर हम छोटा सा देखें तो कोई भी एक पार्ट जो होता है हमारे पास में जो सख्त होता है वो हम लेते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं। तो जब वाटर ऐड करते हैं उससे क्या होता है, वो उसमें नमी आती है और वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, क्योंकि अगर उसको कोई शेप देना चाहेंगे तो नहीं दे पाएंगे, तो वाटर उसमें ऐड करते हैं। उसके बाद से उसमें क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो जब हम उसको हीट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है और ब्रिक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए हमें इसमें देखना है। तो हम क्या कहेंगे कि जब हम किसी मादे को कुछ बनाना चाहते हैं तो क्या है, हम देखेंगे एक ठोस मादा यानी एक हार्ड सब्सटेंस चाहिए। जैसा हमने अर्थ को लिया था, मिट्टी को ले लिया था, वो कैसा होगा, हार्ड होगा। तो ठोस मादा और फिर उसको मुख्तलिफ अशकाल में तब्दील करने के लिए एक रतब मादा। तो सबसे पहले एक हार्ड मादा चाहिए जो क्या होगा, सॉलिड होगा। फिर उसके बाद से एक रतब मादा चाहिए यानी लिक्विड चीज़ कोई चाहिए। जैसा हमने जब हम ब्रिक बना रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या लिया था, वाटर लिया था, ज़रूरत होगी। और एक हवाई मादा होगा जिसकी वजह से इसमें खला पैदा होगा। तो जो भी हमने चीज़ बनाई है उसमें खला यानी स्पेस पैदा होगा, उसको वो क्या है, वो हवाई मादा होगा। और फिर उसको पकाने के लिए हार मादा चाहिए होगा यानी हीट चाहिए होगी। तो जब हम उसमें से हीट करेंगे, जैसा हमने ब्रिक बनाने के लिए क्या करा था, वाटर जब अर्थ में यानी जो हमारे पास मिट्टी थी, अर्थ से रिलेटेड मिट्टी थी, उसमें जब हमने वाटर मिलाया था उसके बाद से उसे हीट करा था तो क्या हुआ था, वो ब्रिक बन गया था, बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था। बस इन ही चारों मादों से मकसद जो होता है वो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा, तमाम मुरक्कबात बन जाते हैं। लिहाजा ये तस्लीम करना पड़ता है कि मुरक्कबात की बुनियादी अज्जा 4 ही हैं। तो इस बेसिस पर भी हमें 4 मिल जाएगा। एक उनसुर अर्ज़ जिसको कह रहे हैं, ये क्या होगा, सॉलिड होगा। फिर उसके बाद से उनसुर माँ यानी ये क्या होगा, ये इसको हम लिक्विड से रिलेट कर सकते हैं, ये वो चीज़ होगी जो किसी को शक्ल देने में काम आएगी। उनसुर हवा जो खला यानी स्पेस बनाने में काम आएगी। और लास्ट में उनसुर नार होगा जो हीट से रिलेटेड होगा और वो क्या करेगा, पकाएगा। अब है अनासिर का तबई मुकाम। तो इसका जो तबई मुकाम है ये हम ऊपर देख चुके हैं, उसके अलावा इनसे रिलेटेड कैफियत भी देख चुके हैं। और ये भी हम देख चुके हैं कि अगर हम किसी चीज़ को बनाना चाह रहे हैं, जैसे हमने ब्रिक का एग्जांपल लिया था, तो किस तरीके से बनेगा, कैसे कैसे मादों की ज़रूरत होगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक दोबारा आने वाली हैं, लेकिन एक बार हम उसको जल्दी से रिवाइज़ करते हैं और फिर उसके बाद से पढ़ते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है। तो जो ये तबई मुकाम है, अगर उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सबसे अंदर अर्ज़ को लिखा दे रखा है जो सेंटर में है, उसके ऊपर माँ है यानी वाटर, फिर उसके ऊपर हवा है और सबसे ऊपर नार है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि सबसे अंदर हमने सॉलिड को रख दिया है और फिर उसको और हीट प्रोवाइड करी, तो उसके ऊपर वाला जो चीज़ होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा। उसके बाद से ऊपर जो होगा वो गैस होगा। और सबसे ऊपर यानी सबसे ज़्यादा हीट से रिलेटेड क्या है, वो यहाँ पर फायर को बोल रहे हैं यानी आग को बोल रहे हैं। अब इससे रिलेटेड कैफियत की हम बात कर लेते हैं। तो कैफियत में आपको क्या करना है, जैसा हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पर गर्मी बढ़ती चली जा रही है। जैसे हम आइस को हीट करते हैं तो वो वाटर बन जाता है, सिमिलरली वाटर को हीट करते हैं तो वो वेपर बन जाता है। और इनका कहना है कि और ज़्यादा अगर हम हीट करेंगे तो फायर से इन्होंने रिलेट किया है। तो सिमिलरली सबसे ऊपर की चीज़ें जो होंगी उन्हें हमें हार कैफियत देनी है। तो सबसे ऊपर हार होने वाला है और सेकंड जो 2 कैफियत ऊपर की होंगी वो हार होंगी और नीचे की जो 2 कैफियत होंगी वो क्या होंगी, बारिद होंगी। तो ये हमने फ़ाइला के हिसाब से देख लिया। अब उन फ़ाइला के हिसाब से हमें याद रखना है कि जो दोनों लास्ट की कैफियत हैं हम उनको याबिस कैफियत देने वाले हैं। तो अब बाकी की जो बीच की 2 बच गई वो क्या है, रतब। तो इस तरीके से हम चारों कैफियत को याद कर सकते हैं। तो इससे क्या बनेगा, नार वाली कैफियत हार और याबिस बन जाएगी, हवा वाली कैफियत हार और रतब हो जाएगी, माँ वाली जो वाटर वाली बारिद और रतब हो जाएगी और अर्ज़ वाली बारिद और याबिस हो जाएगी। तो अब एक एक करके जो तबई मुकाम है उसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर उनसुर अर्ज़ है पहले नंबर पे। तो ये उनसुर अर्ज़ अगर तबई मुकाम के हिसाब से देखें तो ये कहाँ था, ये सेंटर में था, बीच में था। तो ये उनसुर की कैफियत बारिद और याबिस थी। तो हमने देखा था कि नीचे की जो 2 कैफियत थी सेंटर वाली उसको हमने बारिद दिया था और जो भी लास्ट में थी उनको हमने याबिस की कैफियत दिया था। तो अर्ज़ की कैफियत क्या हो जाएगी, बारिद और याबिस। और इसी वजह से ये उनसुर नहायत ठोस होता है यानी ये बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है, वज़नी होता है यानी हैवी होता है, इसीलिए हम इसको सेंटर में रख रहे थे। और दीगर अनासिर के मरकज़ में वाक़ होता है यानी दीगर अनासिर के हिसाब से हम देखें तो इसको हम सेंटर में रखते हैं यानी बिल्कुल बीच में। तो उनसुर अर्ज़ का तबई मुकाम तमाम उनसुर का वस्त है यानी सेंटर या मिडिल है। इस उनसुर का वजूद कायनात में इस मकसद के लिए है कि ठोस मुरक्कबात इससे
बन सकें जो मजबूत और मुस्तहकम होंगे। तो मजबूत का मतलब होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और मुस्तहकम भी हम स्टेबल से और स्ट्रॉन्ग से रिलेट कर सकते हैं, यानी इसमें स्टेबिलिटी पाई जाएगी। और इस्तेहकाम की वजह से यानी स्टेबिलिटी की वजह से इनकी अशकाल और हैयत भी महफूज रहती है, यानी इनका एक फ़िक्स शेप होता है। तो हैयत का मतलब होता है नेचर, अशकाल का मतलब होता है शेप, और महफूज का मतलब जो होता है सेफ़ रहती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनकी शेप जो है वो फ़िक्स रहती है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें देख ली। वो क्या है? सबसे पहला इसकी कैफियत देखते हैं, वो है बारिद और याबिस। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं इसको हम किससे रिलेट करेंगे? सॉलिड से रिलेट करने वाले हैं, क्योंकि ये ठोस होगा, वज़नी होगा, और इसकी शेप जो होगी वो कैसी होगी? फिक्स होगी। और ये कहाँ पर पाया जाएगा? ये सेंटर में पाया जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक और चीज़ इससे रिलेटेड हम ये देखेंगे, क्योंकि ये सॉलिड है और सेंटर में है, इसका काम क्या होगा? चीज़ों को शेप देना होगा। तो ये 3-4 पॉइंट हमारे लिए अर्ज़ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद से हम आ जाते हैं माँ पर। तो इस उनसुर की कैफियत जो है बारिद और रतब है। तो इसकी कैफियत क्या है? बारिद और रतब। तो जो बीच वाली 2 कैफियत थी, जो बीच वाले 2 उनसुर थे, हमने उसको बारिद उसको क्या रखा था? रतब रखा था। तो ये बीच में ही है, तो बारिद और रतब है। इसी वजह से इंसुर अर्ज़ के ऊपर होता है। तो ये अर्ज़ के क्या होगा? ऊपर होगा, यानी जो सेंटर में हमारे पास में अर्ज़ था उसके जस्ट ऊपर होगा, और इसको घेरे हुए है, उसको पूरा घेर के रखेगा, और ख़ुद उनसुर हवा से घिरा हुआ है। तो हमने देखा था कि जो माँ था उसके ऊपर क्या था? हवा था। तो हवा जो है इसको घेर कर रखेगी। ये सयाल है, और उनसुर अर्ज़ से कम, और उनसुर हवा और उनसुर नार से ज़्यादा वज़न रखता है। तो सीधी सी बात ये भी हम जानते हैं कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा अंदर की तरफ है वो ज़्यादा वज़न रखती है। इसी वजह से अर्ज़ को हमने सबसे ज़्यादा वज़नी बताया था। उसके जस्ट ऊपर माँ है, तो माँ जो है उससे तो कम वज़नी होगा, यानी अर्ज़ से, लेकिन बाकी जो 2 हैं उनसे ज़्यादा वज़नी होगा। तो इसको हम किससे रिलेट करने वाले हैं? इसको हम लिक्विड से रिलेट करने वाले हैं। और ये जबकि सेंटर में नहीं होगा, उसके जस्ट ऊपर होगा, और इसका वजूद कायनात में इस मकसद के लिए कि इसकी वजह से उनसुर अर्ज़ मुख्तलिफ अशकाल इख्तियार करता है, यानी जो शेप्स फॉर्म करना है। देखिए फर्स्ट वाले में हमने शेप की बात करी थी, तो वो शेप किससे रिलेटेड थी? वो फिक्स शेप से रिलेटेड थी, यानी किसी चीज़ को मजबूत करना, सेफ रखना, स्ट्रॉन्ग करना, उससे रिलेटेड था। लेकिन सेकंड वाले जो है शेप बनाने से मतलब है। थर्ड हम देख रहे हैं उनसुर हवा। इस उनसुर की कैफियत हार और रतब होती है, जिसकी वजह से ये हवाई होता है, और इसका वज़न उनसुर माँ से कम और उनसुर नार से ज़्यादा होता है। इस वजह से ये उनसुर माँ को घेरे हुए रहता है, और ख़ुद उनसुर नार से घिरा हुआ होता है। तो जो सबसे ऊपर होगा वो सबको घेर के रखेगा, इसीलिए उनसुर नार सबसे ऊपर होने वाला है। तो इसकी हमने कैफियत देखी जो है हार और रतब। इसका वजूद कायनात में, इसको हम रिलेट करने वाले हैं गैस से, और इसका जो वजूद होगा वो कायनात में इस मकसद के लिए है कि इसकी वजह से मुरक्कबात में तखलखुल आता है, यानी स्पेस या फिर कैविटी हम कह सकते हैं। और जो मुरक्कबात हल्के और लतीफ़ होते हैं, यानी इनको हल्का करना है, इनको लतीफ़ करना, तो ये इससे रिलेटेड होगा उनसुर हवा से। अब हम फोर्थ देखते हैं जो है उनसुर नार। तो इस उनसुर की कैफियत हार और याबिस होती है। तो कैफियत के हिसाब से ये हार और याबिस हो गई। उसके बाद से हम देखेंगे उनसुर नार का तबई मुकाम ये है कि जुमला अनासुर के ऊपर होता है। तो हम देखेंगे नार जो है सबसे ऊपर होने वाला है, और हवा को भी घेरे हुए होता है। चुनांचे इसका तबई मुकाम आसमान की वो मुकर सतह होगी, यानी वो कनकेव सतह होगी, यानी सबसे ऊपर होगा जहाँ कोनो फसाद ख़त्म हो जाता है, जो बनाव बिगड़ाव जो भी चीज़ चलती रहती है हमेशा जो हमारे आलम में, वो ख़त्म हो जाएगी। इस उनसुर के वजूद का मकसद यह है कि मादों को नुज़ देता है, यानी पकाता है। तो इसका काम क्या होगा? इसका काम होने वाला है पकाना। तो मादों को नुज़ देना यानी पकाना, इसका काम क्या है? पकाना। तो जिस तरीके से हीट से खाना बनता है उसी तरीके से ये हीट से रिलेटेड है, और ये पकाने का काम करने वाला है ताकि मुरक्कबात बन सकें, जिसकी वजह से इसको सबसे हल्का होना चाहिए। ये इसलिए सबसे हल्का है और सबसे ज़्यादा ऊपर है। और हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं अभी जो हमने देखा था कि किस तरीके से किसकी क्या कैफियत बनती है और कौन कहाँ पर मौजूद होता है।